स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.7 दो चर वाले रैखिक युग्म में। इसका पहला जो सवाल दिया हुआ है दो मित्र अन्नी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी की आयु से दोगुनी है और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु का दोगुना है। जो बीजू है अपनी बहन का दोगुना है, जो अन्नी के पिताजी हो अन्नी से दोगुना है। बस इतनी सी बात समझिएगा। और अन्नी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है और यहाँ पे लिखा है कैथी, जो बीजू की बहन है कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। ठीक है, तो बोला बताना है इसमें अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोगों को सवाल याद हो गया होगा। अब सवाल हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस सवाल में। यह हमारा पहला सवाल था और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे कि माना, किताब में सवाल देख लीजिएगा आप लोग, यहां पे देख लीजिए। माना अन्नी की आयु अन्नी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु बीजू की आयु y वर्ष है। मान लेते हैं ऐसा है। ठीक है, बोला है कि अन्नी और बीजू क्या है, अंतर। उन लोगों के आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ये नहीं बताया है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो ऐसा मान लेते हैं कि अतः मान लेते हैं कि माना यहाँ पे हो जाएगा अन्नी जो, या फिर अन्नी या बीजू कोई भी बड़ा कर लीजिए। अगर अन्नी को बड़ा करते हैं x को, मान लीजिए अन्नी बड़ा हो जाती है बीजू से, ऐसा है। ठीक ना, तो 3 वर्ष बड़ी है। बोला है कि अन्नी, यहाँ पर अतः इतना मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अन्नी तथा बीजू की आयु का अंतर इसकल टू 3 है, 3 वर्ष है। तो इन दोनों का अंतर अगर 3 वर्ष है तो ये बड़ी है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y इसकल टू कितना हो जाएगा 3। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया हुआ था कि जो अन्नी के पिताजी हैं वो अन्नी से दोगुना है। अन्नी को माने हम लोग x, तो अन्नी के पिताजी दोगुना है, इसमें 2x हो जाएंगे। तो लिख लेंगे कि अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी के पिता धर्म की आयु अन्नी से दोगुना है, अन्नी का दोगुना है। तो अन्नी की उम्र x है, तो अन्नी के पिता की आयु क्या हो जाएगी हमारी, अन्नी के पिता की आयु कितने हो जाएगी हमारा 2x। तो यहाँ पर 2x लिख देंगे, दोगुना है मतलब 2x। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अन्नी की आयु x वर्ष, तो अन्नी के पिता की आयु 2x वर्ष। ठीक है, अब बोला है कि जो बीजू है उसकी बहन कैथी की आयु जो है वो है बीजू के मतलब आधी हो जाएगी, क्योंकि बीजू अपनी एक बहन से कैथी से दोगुना है। तो बीजू कैथी उसकी मतलब कैथी की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बीजू अपनी बहन की आयु का दोगुना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज, यहाँ पे बीजू की आयु अगर y वर्ष है तो उसकी बहन की आयु कितना हो जाएगी हमारी y बाई, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा ना, क्योंकि वो आधी है तो इसकी बहन का आयु कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तभी तो इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इतना, इसको इतना ध्यान रखिएगा। अब बोल रहा है कि जो धर्म मतलब कि जो अन्नी के पिताजी हैं धर्म, उनकी आयु और यहाँ पे बीजू की बहन की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज हमारा, कैथी की आयु, धर्म की आयु और कैथी की आयु का अंतर, धर्म की आयु और कैथी के आयु का अंतर, कैथी
के आयु का अंतर 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। अतः यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पे हो जाएगा उनके पिता धर्म की आयु कितना हो जाएगा हमारे 2x, और उसकी आयु कितना हो जाएगा माइनस के यहाँ पे हो जाएगा y बाई यहाँ पे हो जाएगा 2, और इक्वल क्या क्या हो जाएगा हमारा 30। ठीक है, इतना ही है। दोनों का अंतर कितना हमारा 30 है। 30 कर लिए हम लोग। इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 1, और ये चीज इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका इसमें पहले गुणा कर लेते हैं। तो हमारे 4x माइनस यहाँ पे जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 60, और यही हमारा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2, दोनों में y और y दोनों मिल जा रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो मान यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में कितना दिया हमारा, यहाँ पे हो जाएगा x, तो x कर लेते हैं, माइनस यहाँ पे y, और इसकल टू यहाँ पे दिया हमारा 3, तो 3 कर लेंगे, और यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर कितना हो जाएगा हमारा 1, और ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस यहाँ पे जाएगा y इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 60 इक्वल टू 2। लिखेंगे घटाने पर, घटाने पे लिखिएगा, घटाने पे लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इन दोनों घटा लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू यहाँ पे माइनस 57, माइनस से माइनस को कट कर लेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 3 1 जा 3, और यहाँ पे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 70। मतलब यहाँ पे अन्नी की जो आयु आ गई वो कितना आ गया हमारा 19 वर्ष। अब यहाँ पे जो x का वैल्यू हम लोग माने थे अन्य की आयु x वर्ष ना, तो x वैल्यू क्या आ जाएगा 19 वर्ष। अब x की वैल्यू x इक्वल टू 90 समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं हम लोग। समीकरण 1 यहाँ पे है तो इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, x और माइनस यहाँ पे जगह y इक्वल टू 3 दिया हुआ है। x की वैल्यू हम लोग कितना रखेंगे 19, माइनस यहाँ पे जगह y इक्वल टू यहाँ पे जगह 3, ये उधर जाकर घट जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ा उधर जाकर माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस y इक्वल टू यहाँ पे जाएगा माइनस का 16, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 16। ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, ये हो जाएगा बीजू की आयु। तो लिख सकते हैं कि अतः अन्य की आयु जो हो जाएगी वो 19 वर्ष, और बीजू की आयु क्या हो जाएगी हमारे, यहाँ पे हो जाएगा बीजू का जो आयु हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 16 वर्ष। ठीक है, ये जो आया है वही आंसर होगा। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, कुछ बुकों में क्या हो जाएगा ना कि इधर से आंसर दे सकता है। अगर बीजू की आयु इधर मान सकते हैं, इधर में देखिए बीजू को अगर हम लोग बड़ा मानते हैं, बीजू को अगर हम लोग बड़ा मानते हैं तो सवाल का आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं है, आप दोनों तरीके से मान के कर सकते हैं। आंसर ये भी दिया होगा, ये भी दिया होगा, 19 और 16 भी दिया होगा, और दूसरा आंसर 21 और 24 भी आ सकता है। कब, जब बीजू को हम लोग बड़ा मानेंगे और अन्य को हम लोग छोटा मानेंगे तब। तो इस प्रकार से आप लोग करके देख लीजिएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं एक ही मेथड बताया हूं, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा, एक बार बीजू को बड़ा करके अन्य को छोटा करके देख के करिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल। अब आते हैं हम लोग इसके दूसरे सवाल पे कि दूसरा सवाल है क्या। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धन बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दो, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धन बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्ति, मतलब क्रमशः क्या संपत्ति है। ठीक है, वहां पे है नहीं लिखा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मान लेंगे पहला मित्र माना, संपत्ति क्रमशः बताना है तो मान लेंगे माना पहले मित्र के पास x धन है, मान लेंगे माना पहले के पास x रुपए हैं, या हाँ रुपए हैं। ठीक ना, संपत्ति मतलब रुपए। दूसरे के पास y रुपए हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब देखिए जैसे प्रश्न में कह रहा है वैसे हम लोग करेंगे। एक बात हम बताए थे आप लोग कि इक्वल करना जरूरी होता है, तो आप लोग इस सवाल में इक्वल ही करेंगे। यहाँ पे पहली स्थिति से बोल रहा हमारे यहाँ पे हो जाएगा कितना, हमारा x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा y।
बोला है कि अगर पहले में अगर बोलता है कि पहला अगर बोलता है कि तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे, मतलब ये पहले को अगर 100 रुपया हम लोग देते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से 100 रुपया माइनस होगा, क्योंकि यही ना 100 रुपये इसको देगा। ठीक है, तो जब ये दोनों 100 रुपये दे देता है तो ये बोलता है मैं तुम्हारे 2 गुना हो जाऊंगा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए, अगर ये 2 गुना होता है तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोग किसमें 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल, यहाँ पर जाएगा 2y और माइनस के यहाँ पर जाएगा 200। ठीक है, अब इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ पर जाएगा x माइनस यहाँ पर जाएगा 2y और वो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 300 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1। ये चीज समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए दूसरी स्थिति देखते हैं हम लोग, दूसरी स्थिति से। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी स्थिति से। दूसरी स्थिति क्या कहा है हमारा, वो देखते हैं हम लोग। दूसरी स्थिति में बोला है दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपका 6 गुना हो जाऊंगा। तो ये बोला हमारा इधर x हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा y, और ये सिर्फ बोला है 10 दे दो, मतलब इसमें 10 अगर ऐड करते हैं इसमें से निकाल के तो ये हमारा 6 गुना हो जाता है। तो इसका मतलब 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे ना। अब इनको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 6x हो जाएगा, माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 60 और इक्वल यहाँ पे हो जाएगा y और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, अब इन दोनों को ऊपर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 से x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा y और ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 60, ये यहाँ पे 10 जुड़ जाएगा तो 70, ये हो जाएगा समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 2। अब देखिए समीकरण 1 हमारे x है, ये y है, 2 हो गया। अब देखिए इक्वल हमें बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो ये भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण यहाँ पर हो जाएगा 2 में 2 से गुणा करने पर गुणा कर लेते हैं हम लोग। जब गुणा कर लेंगे 2 से तो यहाँ पर हो जाएगा 12x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 2y और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल 140। समीकरण नंबर इसको हम लोग 3 बना लेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 3 हो गया और समीकरण 1, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 से, समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 में हमारा क्या दिया हुआ है, x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस का 300 समीकरण नंबर 1 था, और यहाँ पर हो जाएगा 12x माइनस के यहाँ पर 2y और इक्वल के यहाँ पर हो जाएगा 140, समीकरण नंबर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए ये माइनस हो जाएगा, हटाने पे लिख लेंगे, घटाने पर घटा लेते हैं हम लोग, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ देखिए माइनस ये प्लस है तो माइनस से चिन्ह आएगा क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11x हो जाएगा इक्वल यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 440। ठीक है, वो भी माइनस में, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 11 से कटाते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 440 बट्टे में हो जाएगा 11, दोनों को कट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 40, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे 40, मतलब x के पास जो धन था वो कितना था हमारे 40, लेकिन x का मान अब लिख सकते हैं हम लोग, x का मान x बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर रख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रख लेते हैं, 1 में रख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए समीकरण नंबर 1 क्या था हमारे पास, समीकरण नंबर 1 यह है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 300, तो यहाँ पर जाएगा x माइनस यहाँ पर जाएगा 2y और इक्वल टू माइनस का 300 और यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 40 रखते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 40 माइनस यहाँ पर जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 300 और ये उधर जाके भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा, वो माइनस है ही, तो 340 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर जाएगा 2y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 340, डायरेक्टली मैं कर ले रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, और ये भी हो जाएगा माइनस और ये दोनों से कटा लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 340 बाई कितना हो जाएगा हमारा 2, दोनों को कटा लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 170, मतलब y की जो वैल्यू आ जाएगी 170 रुपये आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब हो जाएगा कि जो x के पास मान है वो 40 रुपये हैं, x के पास कितने रुपए हैं हमारे
x के पास यहाँ पे लिख सकते हैं कि x के पास 40 रुपए हैं तथा y के पास कितने हो जाएंगे हमारे 170 रुपए हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखिएगा, नीचे आंसर लिख लीजिएगा, मेरे पास यही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ना भूलिए भाई। ठीक है, तो एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती हो तो यहाँ पे लिखा है उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लेती है, और यदि 10 किलोमीटर धीमी चलती है तो वह 3 घंटे अधिक समय लेती है, जो भी नियत समय है उससे। ठीक ना, तो रेलगाड़ी की दूरी ज्ञात करना है, कितनी दूरी वो चली, सबसे बड़ी बात ये दूरी ज्ञात करना है। तो एक बात ध्यान रखिए, इधर थोड़ा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि उधर से प्रकाश आ रहा है तो चमक रहा है यहाँ पे, तो आप अपने बुक में क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक है ना, मैं नीचे सवाल बताता हूँ, मिटाऊंगा नहीं क्योंकि उधर दिख नहीं रहा तो कोई मतलब नहीं होता। देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि मान लेंगे कि माना रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। माना रेलगाड़ी की चाल x किमी प्रति घंटा, ठीक है, घंटा, तथा समय मान लेंगे कि माना समय बराबर y घंटा, तथा समय बराबर, ऐसे लिख देंगे, माना नहीं, तथा समय y घंटा, ये हो गया y घंटा है। ठीक है, अब दूरी हमें ज्ञात करना है, तो दूरी के लिए एक सूत्र होता है, दूरी बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बराबर यहाँ पर जगह दूरी बराबर यहाँ पर जगह चाल और गुणे क्या हो जाएगा हमारा समय। चाल हमारा कितना दिया, हमारा x, और समय कितना दिया हमारा y, तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, दूरी बराबर यहाँ पर जगह x और y। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या ऊपर वाला भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये वाला बात ध्यान रखिएगा। लिखेंगे हम लोग प्रथम यहाँ पर हो जाएगा प्रथम शर्त से। तो यहाँ पे प्रथम शर्त बोला हमारा कि अगर रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर बढ़ा दी जाती है तो समय 2 घंटा कम लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल पहले x थी, अब इसमें 10 किलोमीटर बढ़ा दिए तो जो समय था वो कितना लग जा रहा है, समय लग जा रहा है हमारा 2 घंटा कम, मतलब y समय पहले था अब 2 घंटा कम लगेगा। तो देखिए चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी, तो इसके सामने दूरी का जो मान है उसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय, वही बात हुआ, मतलब x और y इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा x और y, और इसका गुणा कर लेंगे तो माइनस के यहाँ पे जाएगा 2x और प्लस यहाँ पे जाएगा 10y, और यहाँ पे हो जाएगा कितना -20, और इसको हम लोग अगर इससे ये उधर है प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों को क्रॉस कर लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, बच जाता है माइनस का 2x और यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 10y और माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 20। अब देखिए इसमें क्या करते हैं ना, माइनस से हम लोग गुणा कर देते हैं, जब माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, आगे में ऊपर में लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2x माइनस 10y, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का प्लस यहाँ पे हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर हमारा 1। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब बोल रहा है कि गाड़ी की जो चाल है उसको 10 किलोमीटर धीमी कर दी जाती है। पहले हमारी गाड़ी की चाल क्या थी, x थी, दूसरे शर्त से लिखेंगे, द्वितीय शर्त से, ठीक है, द्वितीय शर्त से पहले गाड़ी की चाल क्या थी हमारी, x थी। अब इसको क्या करते हैं कि जो गाड़ी की चाल पहले बढ़ाते हैं, अब क्या करते हैं कि 10 किलोमीटर कम कर देते हैं, तो वो नियत समय से, जो भी समय था उसके पास, जो समय मान लीजिए y था, माना क्या, माने है ही है, तो y था, तो समय कितना लेता है अधिक, 3 घंटा समय अधिक लेता है, तो प्लस का 3 घंटा कर लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय बराबर दूरी, और दूरी हम लोग x और y निकाले हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा दूरी बराबर x और y दिया हुआ है, तो x और y कर लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो x और y हो जाएगा, और इसका गुणा कर लेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और इसका गुणा कर लेते हैं तो माइनस का हो जाएगा -10, और यहाँ पर हो जाएगा y, और इसका गुणा कर लेंगे तो माइनस के यहाँ पर हो जाएगा 30 इक्वल टू x और y, और ये भी xy और ये भी xy, दोनों बराबर कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 3x माइनस यहाँ पर जाएगा 10y और माइनस यहाँ पर जाएगा 30, और समीकरण नंबर ये हो जाएगा हमारा 2।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। यहाँ पे ये 10 है और ये भी 10 है, तो दोनों कट जाएगा, गुणा उणा करना है नहीं, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 हमारा क्या है 2x है प्लस माइनस यहाँ पे जाएगा 10y और यहाँ पर जाएगा प्लस यहाँ पर जाएगा 20 और यहाँ पर जाएगा समीकरण नंबर 1 था, यहाँ पर जाएगा 3x और यहाँ पर जाएगा माइनस 10y और यहाँ पर जाएगा माइनस का यहाँ पर जाएगा 30, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। और दोनों को हम लोग क्या करेंगे घटाने पर, क्योंकि दोनों सेम है और साइन भी सेम है, तो लिखेंगे घटाने पर, घटाने पे लिख देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों ये दोनों कट जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाए, ये दोनों क्या हो जाएगा, इसमें से x घट जाएगा तो x बचेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50। मतलब जो पहले की जो चाल होगी वो क्या हो जाएगी, चाल जो आ रहा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, ठीक है, चाल क्या आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो x की वैल्यू है समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो हम लोग को y का मान आ जाएगा, तो x बराबर 50 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ऐसा हम लोग लिख लेते हैं x बराबर x इक्वल टू 50 समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए। तो जब 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे जगह x बराबर 50 रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 100 और उधर जगह हटा ले, इधर अगर 100 और यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 120 को अगर 10 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 12, लेकिन करके दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हमारा 2x और यहाँ पे दिया हमारा माइनस का यहाँ पे 10, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, दूसरे कलर से मैं लिख दिया हूँ, यहाँ पे जाएगा 2x माइनस वाई और प्लस यहाँ पे जाएगा 20 और इसको मान रख लेते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे x की वैल्यू 50 है, 50 में 2 को गुणा करेंगे कितना जाएगा 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 120, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 120 माइनस यहाँ पे जाएगा 10y और ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं कि 10y इक्वल टू यहाँ पे जाएगा 120, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 और यहाँ 120 बटे में कितना हो जाएगा 10 जीरो काट लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 घंटे, ठीक है, ये आवर्स आ गया हमारा। और ये था हमारा किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको हम लोग लिख लेंगे किमी और प्रति हावर्स, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग को दूरी ज्ञात करना है, तो दूरी हमारा यहाँ पे माने थे ना, तो दूरी बराबर x की वैल्यू क्या आ गई है हमारा, x की वैल्यू हमारा आया 50 और y की वैल्यू कितना आ गया हमारा 12, दोनों को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 60 मतलब 600, यहाँ पर हो जाएगा किमी, ये हो जाएगा हमारा दूरी हमेशा किलोमीटर में होता है तो ये हो जाएगा किमी और यही हमारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो गया। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।